आर्यन एक छोटे से शहर में रहता था। शांत और पीसफुल जगह थी। 22 साल का था, अपनी मां के साथ रहता था। आर्यन के कुछ क्लोज दोस्त थे, उन्हें हमेशा एडवेंचर का शौक था। उनको ये स्लो लाइफ बोरिंग लगती थी, कुछ एक्साइटिंग करने का मन करता था। एक दिन आर्यन अकेले घर जा रहा था। रात हो गई थी, अंधेरा था। वो पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसे अचानक ठंड लग गई। उसने देखा गेट के पास एक आदमी खड़ा है। आदमी ने उसे पास बुलाया। आर्यन हिचकिचाया, डर गया था, लेकिन कुछ तो था जो उसे उस अजीब आदमी की तरफ खींच रहा था। उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी, जिंदगी बदल देने वाली। वो आदमी एक बूढ़ा था। उसकी आंखों में पुरानी विजडम चमक रही थी। उसने अपना नाम साइलस बताया। साइलस ने एक कहानी सुनाई, एक मैजिकल कार के बारे में जिसका नाम था ब्लैक फायर। साइलस ने आर्यन को चाबियां दी। वो छूने में ठंडी थीं। ये गाड़ी अब तुम्हारी है, साइलस ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन खबरदार, इसकी एक कीमत है। तुम्हारी जान अब ब्लैक फायर की है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। वो हंस दिया, बूढ़े की कहानी समझ के इग्नोर कर दिया। वो वहां गया जहां साइलस ने बताया था। एक फटी हुई चादर के नीचे एक कार थी, लेकिन कोई मामूली कार नहीं। ये चमकदार थी, पावरफुल थी। ये ब्लैक फायर थी। आर्यन देखता ही रह गया। वो अंदर बैठा, इंजन जोर से गरजा, जैसे कोई जानवर हो। उसे पता था ये कार स्पेशल है। उसे फील हो रहा था। वो रात में तेजी से निकल गया। ब्लैक फायर के पीछे आग का निशान बन रहा था। आर्यन ने अपने दोस्तों को ब्लैक फायर दिखाई। सब हैरान रह गए। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन एक बार बैठने के बाद सब इसके दीवाने हो गए। गाड़ी बहुत तेज थी, किसी को भी पीछे छोड़ सकती थी, और ऐसा लगता था जैसे इसका अपना दिमाग हो। वो ब्लैक फायर की रेस लगाने लगे। पास के शहरों में जाते, बेस्ट रेसर्स को चैलेंज करते। कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। ब्लैक फायर हमेशा जीतती थी। हर जीत का मजा तो आता था, लेकिन कुछ गलत भी लगता था। एक रात एक रेस के बाद आर्यन ने अपने रियर व्यू मिरर में एक आदमी देखा। साइलस था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने आर्यन की तरफ उंगली उठाई, फिर गायब हो गया। आर्यन को ठंड लग गई। गाड़ी अलग फील हो रही थी, जैसे कोई बुरी चीज जाग गई हो। आर्यन को बुरे सपने आने लगे। सपने में साइलस दिखता था। उसे विस्पर्स सुनाई देती थी, कहती थीं कि उसकी जान पर श्राप है। उसने गाड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया, जैसे वो उससे बंधा हुआ था। एक दिन आर्यन को एक मिस्टीरियस इनविटेशन मिला, एक रेस का। इनाम श्राप से आजादी। आर्यन को पता था उसे जीतना है। उसे ब्लैक फायर की पकड़ से भागना था। रेस खतरनाक थी, पहाड़ की रोड पर। दूसरे रेसर्स दुनिया के बेस्ट थे, बेखौफ थे, लेकिन आर्यन के पास ब्लैक फायर थी। गाड़ी इम्पॉसिबल स्पीड से चलती थी, 2 पहियों पर टर्न लेती थी, जंप्स के ऊपर से उड़ जाती थी। आर्यन फील कर सकता था गाड़ी उसे कमजोर कर रही है। श्राप और स्ट्रांग हो रहा था। आर्यन रेस जीत गया, लेकिन कोई आजादी नहीं मिली। श्राप अभी भी था। उसे लगा उसे धोखा दिया गया है। उसने साइलस को ढूंढने का फैसला किया। उसे सच्चाई जाननी थी। उसे साइलस पुराने कब्रिस्तान में मिला। साइलस उसका इंतजार कर रहा था। तुम ब्लैक फायर से बच नहीं सकते, साइलस ने कहा। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन श्राप तोड़ने का एक तरीका है। साइलस ने ब्लैक फायर की हिस्ट्री बताई। इसे एक जादूगर ने बनाया था। यह जानों से चलती है। साइलस ने आर्यन को एक पुराने रिचुअल के बारे में बताया। वो श्राप तोड़ सकता था, लेकिन उसे कोई कीमती चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। आर्यन को साइलस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे कोशिश करनी थी। उसे आजाद होना था। आर्यन ने साइलस की बात मानी। जरूरी चीजें इकट्ठी की। जंगल में एक क्लीयरिंग में गया, रिचुअल किया। हवा में एनर्जी भर गई। ब्लैक फायर गरजी। अचानक उसका दोस्त आ गया। वो आर्यन के पीछे आया था। उसे चिंता हो रही थी। उसने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिचुअल अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रहा था। तुम्हें कोई प्यारी चीज सैक्रिफाइस करनी होगी, साइलस की आवाज गूंजी। एक जान के बदले एक जान। ब्लैक फायर झपटी। आर्यन के दोस्त पर हमला किया। जोरदार रोशनी हुई, फिर सन्नाटा। श्राप टूट गया, लेकिन एक भयानक कीमत पर। आर्यन टूट गया। उसने अपना दोस्त खो दिया था। उसने ब्लैक फायर को देखा। अब वो सिर्फ एक कार थी। उसमें कोई पावर नहीं थी, कोई मैजिक नहीं। उसने उसे वहीं छोड़ दिया, क्लीयरिंग में। वो चला गया। आजादी की कीमत हमेशा उसे याद रहेगी, लेकिन जाते हुए उसे लगा जैसे उसने कार के रियर व्यू मिरर में लाल रोशनी देखी। ब्लैक फायर इंतजार कर रही थी। वो वापस आएगी।